सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को अस्थायी करना होगा। हम लोग 4 साल से लगातार लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, पर कभी भी हम लोग से मैंने एगो बैठ के जो होता है कि बैठ के बात करें, कभी ऐसा हुआ नहीं। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का 5 सूत्री मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है। हम लोग कई ऐसे काम हैं जिसमें हम लोग काम किए हैं और सरकार अभी हम लोग को प्रोत्साहन राशि से वंचित की है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को नियमित करना होगा। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का 5 सूत्री मांग पूरी करनी होगी। रघुवर दास के समय भी हम लोगों को छला गया और इस सरकार में तो समझिए कि बहुत छला गया। और अगर मान लीजिए लगातार हम लोग को काम मिलते रहता और प्रोत्साहन राशि समय पे मिल जाता तो हम लोग कभी भी जो है धरना पे नहीं बैठते। इतना खराब हालात है हम लोग का कि हम लोग का कोई सुनने ही वाला नहीं। और दूसरा है कि आलमगीर आलम जी के दिमाग में हम लोगों के प्रति नेगेटिव भावना। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे कि ये तमाम लोग राज्य भवन के समक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं। ऐसे तमाम 17,500 से अधिक जितने भी लोग हैं जो सरकारी योजनाओं पर काम करते हैं, और ख़ासकर अगर इनकी बात की जाए तो इन्हें किसी प्रकार का मानदेय झारखंड सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, इन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आप सोचिए कि जिस तरीके से सरकार अपनी नई नई योजनाओं को सामने रखती है, उसका जो भी क्रेडिट लेना होता है वो सरकार खा जाती है। अब ऐसे में आपने देखा कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक योजना चलाई जा रही थी, सरकार आपकी द्वार योजना, और तमाम जो घर भी दिया जाता है उन योजनाओं पर ये सभी ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लाभुकों से मिलते हैं, उनके काम जो है वो ये सभी पूरा करवाते हैं। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार अपने वादों को करके उसके बाद इन पर ठेका मर देती है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी प्रकार से देरी होती है तो उन प्रोत्साहन राशि जो है उससे भी इनके पैसे काट लिए जाते हैं। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर ये सभी लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज 6 दिन हो गए हैं, 8 तारीख से धरना पर है। इनकी 5 सूत्री मांग है। चलिए इनसे ही जानते हैं और क्या कुछ मांगे हैं, कितनी परेशानियां हो रही है आपको। देखिए, अभी का सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार में हम लोगों के साथ तो अन्याय हो ही रहा है। अन्याय इस पर कहा जा सकता है कि 2016 में रघुवर दास जी के सरकार में हम लोगों का चयन हुआ था उनका सिस्टम के अनुसार, उनके माध्यम के अनुसार, और हर पंचायत में 4 स्वयंसेवक का चयन हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री उस समय रघुवर दास थे। उनका सोच था कि जो काम जो पंचायत में एनजीओ करता है वो वहाँ के लोकल और स्थानीय लोग करें। हम जो एनजीओ को लाखों करोड़ों रुपया देते हैं उससे अच्छा है कि हम पंचायत के स्थानीय लोगों को रोजगार के रूप में वो हम लोग का चयन किए थे। उस सरकार में तो लगभग हम लोग को काम भी दिया जा रहा था और समय पर प्रोत्साहन राशि भी। कितना प्रोत्साहन राशि मिलता है? हर काम का जो है अलग अलग प्रोत्साहन राशि था। जैसे उस समय जो तय हुआ था हम लोगों का, जो उसका नियम कानून है अभी, और अभी भी समझिए कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उस नियम कानून अभी बरकरार है। उसमें क्या था ना कि प्रधानमंत्री आवास बनाने में एक आवास को गृह प्रवेश अगर हम लोग साल भर के अंदर में करा देते थे तो उसमें 1200 रुपया का प्रोत्साहन राशि था, और अगर 1 साल से ऊपर हो गया। और उस 1200 में आप जैसे कितने लोग काम करते थे आपके साथ? हम लोग बोले ना कि जैसे हर पंचायत में 4 स्वयंसेवक हैं, तो जैसे एक पंचायत को अगर टारगेट मिला, मान लीजिए कि 20 गो प्रधानमंत्री आवास, तो वो 20 प्रधानमंत्री आवास को 4 स्वयंसेवक के बीच में बांट दिया जाता था। ये काम होता था बीडीओ की तरफ से, और फिर जवाबदेही हम लोगों का होता था। पर कभी कभी होता क्या है ना कि चूँकि लाभुक को बनाना है, हम लोग को तो कुछ करना नहीं था, हम लोग को सिर्फ एक लाइनअप कर देना था, समय टू समय पेमेंट छोड़ाना, समय टू समय काम को देखना। तो लाभुक के गलती से अगर मान लीजिए साल भर से ऊपर हो जाता था तो उसमें भी हम लोग का जो सरकारी काम होते हैं सरकारी अफसरों के द्वारा भी लेट होती होगी, ऊपर से भी कागज़ बनने में लेट हो जाते होंगे। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि आज हम लोग का स्थिति इतना, आज हम लोग धरना पे क्यों बैठे हैं इसको समझना होगा। अगर सरकार अगर प्रोत्साहन राशि पे ही जैसे हम लोगों की चयन की थी, और अगर मान लीजिए लगातार हम लोग को काम मिलते रहता और प्रोत्साहन राशि समय पे मिल जाता तो हम लोग कभी भी जो है धरना पे नहीं बैठते। पर रघुवर दास के समय भी हम लोगों को छला गया, और इस सरकार में तो समझिए कि बहुत छला गया। वो इस सरकार में अभी क्या है कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री बोलते थे विधानसभा के चुनाव के समय कि सरकार बदलो और पाओ अधिकार, इस व्यू से जो है हम लोगों ने भी सोचा कि भाई रघुवर दास जी तो कुछ नहीं किए, हेमंत सोरेन जी यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ के क्षेत्रीय हैं,
और ये जीतेंगे तो ये जाहिर सा बात है कि हम लोगों का दुख दर्द समझेंगे, क्योंकि हम लोग सब स्थानीय हैं। पर इन्होंने सिर्फ ठगने का ही काम किया। आज आप देखिए सर्वजन पेंशन योजना के तहत आज करोड़पति आदमी को भी जो है 60 साल होने के बाद उसको पैसा मिलता है, क्योंकि अभी सर्वजन पेंशन में लाखों आवेदन आया है। हम लोग चूँकि समझिए कि रोजगार मिल के भी एक तरह से हम लोग को देखा जाए तो रोजगार है, पर हम लोग बेरोजगार से भी बदतर हैं। अगर जिस तरह से 1000 रुपया दिया जाता है पेंशन, अगर कोई भी एक छोटा सा भी रकम, हम लोग बहुत बड़ा रकम का मांग नहीं कर रहे झारखंड सरकार से, आप उतना दीजिए जिससे हम लोग का घर परिवार चल सके। एक छोटा सा भी हम लोग को अगर आप राशि तय कर देते हैं तो हम लोग का घर परिवार उसमें चल जाएगा और हम लोग को रेगुलर काम मिलेगा, और हम लोग काम के सहारे जो है आने वाला दिन में हम लोग जो है थोड़ा सा, और सरकार जो भी आएगी उसको हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे कि हम लोग का कुछ कीजिए। पर अभी इस सरकार में जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम बता देना चाहते हैं कि पहला देखिए, आप कैमरा थोड़ा उधर कीजिएगा, कि पहला ऐसा संघ है हम लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के लिए हम लोग ये मांग रखे हैं। अब सोचिए कि भाई ऐसा क्यों? अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जी बड़े बड़े मंचों से बोला करते थे कि कोई भी संघ या कोई भी अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी धरना प्रदर्शन मत दीजिए, मेरा दरबार खुला है, आके हमसे बात कीजिए, हम आपके बेटे हैं, हम आपके भाई हैं, सरकार आपकी है, आपके घर की सरकार है। अब सोच लीजिए कि हम लोग विगत 4 साल होने जा रहा है ये सरकार का, हम लोग 4 साल से लगातार लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, पर कभी भी हम लोग से माने एगो बैठ के जो होता है कि बैठ के बात करें, कभी ऐसा हुआ नहीं। हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं पर कभी हुआ नहीं। उनसे बैठने के बाद जो हम लोग बैठ के बात करेंगे, टेबल टॉक जो मीटिंग होगा, उसमें बाकी हम लोग जो उनसे मांग रखेंगे, जिसमें पहला एक है कि हम लोगों का अस्तित्व आपके सरकार में है कि नहीं, ये हम लोग जानना चाहते हैं। कि रघुवर दास के समय में तो हम लोग को काम भी दिया जाता था और प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता था। आपकी सरकार जब से आई है तब से हम लोगों को काम से भी वंचित कर दिया जा रहा है, और काम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि प्रोत्साहन राशि भी खत्म हो गया। और अभी तत्काल में जितना काम हम लोग कर चुके हैं प्रधानमंत्री आवास में, एक एक स्वयं सेवक का, महिला पुरुष जो भी हैं, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपया एक एक व्यक्ति का प्रोत्साहन राशि बाकी है मैडम, और आज तक नहीं मिला है। सोच लीजिए, जो कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने विधानसभा सत्र में आवाज़ उठाया है, उसके बावजूद भी सोचिए कि सरकार के कान में रू नहीं रेंग रही है। इतना ख़राब हालात है हम लोग का कि हम लोग का कोई सुनने ही वाला नहीं। और दूसरा है कि आलमगीर आलम जी के दिमाग में हम लोगों के प्रति नेगेटिव भावना है। नेगेटिव भावना ये बोला जाए कि शुरू में जब हम लोग उनसे मिले थे तो उनका कहना था कि आप लोग तो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। तो हम उनको ये बताना चाहे, उस समय भी बताया और अभी भी बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि पहले आप मंत्री हैं, पहले आप नियमावली निकाल लीजिए हम लोगों का, जो चयन का प्रक्रिया था राज लेवल से हम लोगों का, पहले उस नियम को निकाल लीजिए और पढ़ लीजिए मंत्री जी आप बढ़िया से, कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक और आरएसएस के स्वयंसेवक में क्या अंतर है। आप एक नज़रिया से दोनों को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग आज घर घर तक पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग सरकार का, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर तरह का योजना को धरातल पे उतारने का काम यही स्वयंसेवक कर रही है। आज हम लोगों के बदौलत जो है राज्य सरकार जो है पीठ थपथपा रही है केंद्र सरकार के पास कि हमारा प्रधानमंत्री आवास देखिए झारखंड में इतना बन गया, जो कि सर्वे सर्वा हम लोग का ये देन है कि हम लोगों ने इस काम को किया है। अभी आपको हम बता देंगे कि SBM भारत में भी हम लोग जो स्वच्छ भारत अभियान में काम किए हैं उसका भी प्रोत्साहन राशि बाकी है। अनगिनत ऐसी कई काम है, जैसे अभी आपका सरकार आपके द्वार में हम लोग जो है पेंशन योजना का जो है फार्म भरे, कई लोगों का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन किए, उन सभी का 10 रुपया प्रोत्साहन राशि तय था, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। हम लोग कई ऐसे काम हैं जिसमें हम लोग काम किए हैं और सरकार अभी हम लोग को प्रोत्साहन राशि से वंचित की है। अब हम लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप एक बार हम लोगों से मिलिए और हमारा जो 5 सूत्री मांग है, जैसे हम ये पहला तो जानेंगे कि भाई आपके सरकार में हम लोगों का अस्तित्व है कि नहीं, और अगर है तो हम लोगों को एक प्रोत्साहन राशि को हटा के एक उचित मानदेय कर दीजिए, हम लोगों का अस्थायी कर दीजिए कि हम लोग कब तक काम करेंगे अपने पंचायतों में, कब तक सेवा करेंगे। और जो नाम अभी सरकार जो कन्फ्यूजन में है कि स्वयंसेवक, तो भैया अगर स्वयंसेवक नाम से आपको आपत्ति है तो आप इसको पंचायत सहायक कर दीजिए, नाम ही बदल दीजिए अगर नाम से आपको आपत्ति है तो। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग लगातार, आज हम लोगों का 7वां दिन है राजभवन के पास, और अभी तक राज्य सरकार के द्वारा किसी भी माने कोई भी विधायक या प्रशासनिक अधिकारी कोई अभी तक हम लोग का सूद बूद लेने के लिए नहीं आए हैं। अभी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आने वाला दिन में जो है आंदोलन और भी तेज करेंगे। अभी विधानसभा का सत्र चलने वाला है, हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे अपनी मांगों को लेकर।
देख सकते हैं ये बढ़िया है कि जहां एक तरफ सरकार को जब क्रेडिट लेना होता है तो वो अपना नाम आगे कर देते हैं, जगह जगह पर जब चुनाव लड़ना होता है तो अपनी योजनाओं को गिनवा देते हैं और लाभुकों के नाम ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत करने वालों की जो मांग है वो उन्हें नज़र नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं 5 सूत्री मांगों को लेकर ये सभी पिछले 8 तारीख से धरना दे रहे हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी इनसे सूद लेने वाला नहीं आया है। ऐसे में देखना होगा कि इनकी जो ये मांग है, जिस तरीके से इन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है मात्र 1200 रुपये, वो भी अगर लाभुक या फिर सरकारी अफसरों के द्वारा उसमें देरी हो जाती है तो उससे भी पैसे इनके ही खाते से काटे जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो इनकी 5 मांग है ये कितनी सफल हो पाती है, कब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नज़र इनके तरफ पड़ती है। तब तक के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।